ओम शांति। प्रत्यय मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा 7/6/2020। रिवाइज 20/1/86। मधुबन। पुरुषार्थ और परिवर्तन। गोल्ड चांस का वर्ष। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी शेष संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज़्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती है कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। क्या सचमुच होगा और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्वयं परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही। यह कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चित आत्मा हो। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा और आप निश्चित हो कि नई स्थापना होगी। कितना अंतर है। असंभव और संभव का आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है और उन्हीं के सामने है विनाश की काली घटाएं। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना ही है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्मा आओ, सम्मान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, सम्मान बन अपने सभी टॉम में विश्रामी बनो। जैसे बाप दाता विधाता हैं, वरदाता हैं, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन। वरदाता देवता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है। लेवता नहीं कहते तो वरदाता और विधाता फरिश्ता सो देवता। अभी यह महामंत्र हम
फरिश्ता सो देवता। इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मन मना भव तो है ही, यह आदि का मंत्र रहा। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए। ये दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे। इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर वार में जाओ। सवते भी 1 हो, प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 1 से बदल जाएगा। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। उसकी डेट नहीं गिनती करो। विनाश को अंतकाल कहा जाएगा। इस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष को पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो। फिर उलाहना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा न हो 2000 का हिसाब लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष है, अभी 18 वर्ष है, 99 में होगा। यह नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। तो नहीं भूतकाल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ यथार्थ कर्म विकार का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं, लेकिन व्यर्थ और यथार्थ यह खाता भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर वन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ, समय का लाभ
उठाएं। 18 अध्याय की विशेषता। अब स्मृति स्वरूप बनो। अभिस्मृति अभिविस्मृति नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभियुद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुँह जाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यह बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। बहुत काल की कमजोरी का यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभिवरदाता फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप शब्द ही नष्टो मोह बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक सवे की प्रवृत्ति, एक देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोह बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्ति होना अर्थात नष्ट होना समझा पॉइंट्स तो आपके बाप दादा से भी ज़्यादा है, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाएं। पॉइंट्स तो है, पॉइंट्स बनो। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को ओम शांति। आज का वरदान है वह ड्रामा वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला है कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, भविष्य में समाया हुआ है। कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा तो वह ड्रामा वह की स्मृति से सदा खुश में रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन है शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। आज का अनमोल रत्न है मन की भावनाएं सुगंध और दुर्गंध की तरह होती है। कोई अपने चेहरे के हाव भाव को छुपा सकता है या बदल सकता है, परंतु मन से निकालने वाली विद्युत तरंगों को दबा नहीं सकता, उसका पता चल ही जाता है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों से एक निवेदन है कि इस ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अच्छा, फिर से ओम शांति।